जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने लगभग 7 या 8 टॉपिक पर हमने डिस्कशन कर लिया है। सभी क्वेश्चन उनमें इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपको कराया था। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने डिस्कस किया था। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है कालिदास। देखिए, जितने भी कवि हैं, कवियों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कवि माना जाता है, वो माना जाता है कालिदास। ठीक है। कालिदास का जो समय है, समय माना जाता है इनका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, कालिदास का समय कब माना जाता है? इनका समय माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और जो इसका स्थान है, जन्म स्थान कहाँ है? उज्जैनी में इनका जन्म स्थान है। पत्नी का नाम है विद्युत्तमा और इनका जो छंद था, प्रिय छंद था उपजाति और अलंकार था इनका उपमा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मज़ेदार जो बात है वो है यहाँ पे। देखिए, जब एक कहावत आता है कि विद्युत्तमा बहुत विदुषी थी। जब ये पढ़ी लिखी होने के कारण इनको ऐसा अभिमान हो गया था कि ये अपने से जो अन्य विद्वान रहता है उनको क्या करता है, उनको क्या करती है, ये अपमानित करती है। तो सभी विद्वानों ने मिलकर के एक ऐसा प्लान बनाया कि इनका विवाह ना किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ हमें करा देना चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने कालिदास को देखा और कालिदास के साथ इनका विवाह करवा दिया गया। तो जब जाकर के विद्युत्तमा को पता लगता है कि मेरा पति तो मूर्ख है, तब वहाँ पर इनको घर से निकाल देती है और कालिदास ज्ञान अर्जन करने के बाद द्वार पे आकर के गेट ठकठकाता है और कहता है अस्ति, मतलब कि कपाटम द्वारम देहि। तो इसकी पत्नी 3 सेंटेंस को कहती है। ठीक है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। क्या कहती है? अस्ति कश्चित वाग विशेषः। और आप विश्वास मानिए, इन 3 वाक्यों के साथ में कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना कर दी, जिसे कि आप लघुत्रयी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? लघुत्रयी के नाम से जानते हो। अब देखेंगे लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। अस्ति से कालिदास ने कौन से ग्रंथ का निर्माण किया है, कश्चित से कौन सा ग्रंथ लिखा है, वाग विशेषा से कौन सा ग्रंथ लिखा है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कालिदास की रचनाएं, कालिदास ने वैसे तो बहुत सारी रचनाएं की है, पर जो इनका प्रमुख माना जाता है वो 7 रचना प्रमुख माना जाता है। कौन कौन सा? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद मालविकाग्निमित्रम के बाद आपका आ जाता है विक्रमोर्वशीयम और आपका ऋतुसंहार। ये वाला डबल लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम। 5 इधर है और 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया 7। 7 जो है प्रमुख रचनाएं हैं। अब ऊपर के जो 3 ग्रंथ है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत, इन्हीं को आप किस नाम से जानते हो? तो आपको याद रखना है, ये लघुत्रयी है। ठीक है, क्या है ये? ये लघुत्रयी है। अब मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले जब कालिदास ज्ञान अर्जन करके घर आता है तो वो कहता है कि कपाटम द्वारम देहि, कि प्रिया आप जो है गेट को खोलिए। तो अंदर से आवाज़ आती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लगता है कोई वाणी का विद्वान आया है। तो उन्होंने अस्ति से जो है कुमार संभवम लिखा है, कश्चित से जो है मेघदूत लिखा है। कश्चित, कश्चित से किस ग्रंथ की रचना की है? कश्चित से मेघदूत की रचना की है। और वाग विशेषा जो है, ये वाग विशेषा से रघुवंशम लिखा है उन्होंने। तो अश्चित से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूत और वाग विशेषा से रघुवंशम, इन 3 ग्रंथों की रचना की है और इन्हीं तीनों ग्रंथों को लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको हम देखेंगे संपूर्ण रूप में, पूरा डिटेल रूप में और बात करते हैं। देखिएगा, जो कुमार संभवम है इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? कुमार संभवम में 17 सर्ग है, ये आपको याद रखना है। और क्या है? महाकाव्य है। ऐसे ही रघुवंशम, रघुवंशम में 19 सर्ग है।
मेघदूत दो भागों में बटा हुआ है। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है आपका उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 63 श्लोक है, उत्तरार्ध में 52 श्लोक है। तो टोटल कितना हो जाएगा मिलकर के 115 श्लोक मेघदूत में कुल है। फिर आता है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ये तीन क्या है, ये तीनों नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें 7 अंक है, मालविकाग्निमित्रम इसमें 5 अंक है। फिर इसके बाद आपका आता है विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम में भी आपको याद रखना है, इसमें 5 अंक है। ऋतु संहार, ऋतु संहार में 144 पद्य है। ठीक है, ये आपको याद है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है, 6 ऋतुओं का वर्णन किस में है, 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। तो आपको याद रखना है कि 3 महाकाव्य है, 3 नाटक है और एक ये पद्य साहित्य है। तो इतना आपको कालिदास के बारे में याद रखना है। चलिए आगे आता है कि कालिदास की प्रसिद्धि किस कारण हुई थी। तो आपको याद रखना है, एक श्लोक के रूप में आप याद करना। यहाँ से 4 प्रश्न बन जाएंगे आपको यदि आपने इस श्लोक को याद कर लिया तो। श्लोक क्या है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। मतलब कहने का तात्पर्य है कालिदास की प्रसिद्धि है उपमा, भारवे अर्थ गौरवम, और जो भारवी है उनकी प्रसिद्धि है अर्थ गौरव। आपको पता है भारवी जो है किरातार्जुनीयम के लेखक है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, भारवी, और इनकी प्रसिद्धि क्या है, अर्थ गौरव। दंडिनः पदलालित्यम, जो दंडी है, दंडी पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं। और माघे संति त्रयो गुणः, और जो माघ है, कवि माघ, इनमें ये तीनों गुण विद्यमान है। मतलब कि उपमा, अर्थ गौरवम और पदलालित्य, ये तीनों गुण किस में है, कवि माघ में है। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न बनेंगे। पहला कि कालिदास की प्रसिद्धि क्या है, आपका उत्तर हो जाएगा उपमा। ऐसे ही भारवी की प्रसिद्धि क्या है, तो अर्थ गौरवम। दंडी की प्रसिद्धि क्या है, तो पदलालित्य। और ये तीनों गुण किसमें समाहित होते हैं, तो आपको याद रखना है ये तीनों गुण जो समाहित होते हैं वो होते हैं माघ में। फिलहाल हम कालिदास को पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे कालिदास किस रीति के प्रसिद्धि है। तो वैदर्भी रीति जो है कालिदास की प्रसिद्धि है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाए। चलिए, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। और यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पर विजिट करिए, आपको ये पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है उपाधि। देखिए, कोई भी कवि है, यदि आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपसे कवि से रिलेटेड 3-4 चीज़ें पूछता है। सबसे पहले कि कवि का जन्म कब हुआ है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, जो कवि है उनकी उपाधि क्या है, और ये उपाधि उनको किसने दी है। ये 4 चीज़ें पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कालिदास की उपाधि कौन कौन सी है। तो याद रखना, दीपशिखा है, रघुकार, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट और कविता कामनी विलास। इसमें जो उपमा सम्राट है, दीपशिखा है और कवि कुलगुरु है, ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, दीपशिखा जो उपाधि है, ये जो रघुवंश है, ठीक है, रघुवंश के 6ठे सर्ग से प्राप्त होता है। ठीक है, दीपशिखा की उपाधि रघुवंश के 6ठे सर्ग से प्राप्त होता है। आपने वो श्लोक सुना होगा कि संचारिणी दीप शिखैव रात्रो यम यम व्यतीताय प्रतिवसंसा। 6ठे सर्ग में इनको किसकी उपाधि प्राप्त होती है, तो दीपशिखा की उपाधि प्राप्त होती है। इनको कवि कुलगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी कवियों में कालिदास क्या है, सभी कवियों में
कालिदास श्रेष्ठ है इसलिए इनको कवि कुलगुरु कहा जाता है, और उपमा सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उपमा जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। इनकी उपमा जो है, इनकी उपमा का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए इनको उपमा सम्राट के तौर पे भी जाना जाता है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऊपर के 3 मैंने आपको बताया है, दीपशिखा, कवि कुलगुरु और उपमा सम्राट, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए, कालिदास से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता था, जो भी प्रश्न बन सकते थे, वो मैंने आपको करा दिया है। अब हम कल के सेशन में क्या करेंगे, कल के सेशन में इनके एक एक ग्रंथों को लेकर के डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या था, कुमार संभवम। तो सबसे पहले हम कुमार संभवम के ऊपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बनते आ रहे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। आपको याद रखना है, कल के सेशन में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कुमार संभवम। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।